मायावती के आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारी कोई मिलीभगत नहीं है। उधर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा है कि बुआ भतीजा एक हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी एसपी से हाथ नहीं मिला सकती। उन्होंने कहा है रामपुर में हमारी नीतियां, सिद्धांतों और विकास की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी की अगर हमारी मिलीभगत है तो हम मैनपुर और खतौली क्यों हार गए? हमारी किसी से कोई मिलीभगत नहीं है। हम अपनी पार्टी, हमारी सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के एजेंडे, हमारे विचार और हमने सरकारों में रहते जो काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाते हैं। अब रामपुर हम जीते हैं, खतौली मैनपुरी नहीं जीते। हम लोगों ने कहा उसमें कि जो जो कमी रही है हमारे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, उन कमियों को जानकारी करके समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे। अब ये उनको किस प्रकार से कहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक है, वो तो कभी एक हो। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सकते हैं बुआ भतीजे का लगता है अभी तक चल ही रहा है मामला, तो वो बुआ भतीजा कब मिलकर खेल कर दे पता नहीं चलता है। तो बुआ भतीजे समझे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यों के आधार पर राजनीति करती है, सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करती है। हम कभी दूसरे सिद्धांतों से अपने डिगे नहीं हैं। तो उन सिद्धांतों की जीत और जो हमारी जो मूल्य हैं और हमारे जो एजेंडा है उसकी जीत है, रामपुर की जीत। मायावती के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी निशाना साधा है। मनीष शुक्ला ने कहा है कि मायावती की पार्टी ने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया था, इसलिए उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि रामपुर की जनता आजम से परेशान थी। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है और जो राजनीतिक दल चुनाव में भाग ही न ले तो उसको कम से कम टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता है। मायावती जी रामपुर में आजम खान के आतंक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और वह हमारे प्रत्याशी आकाश सक्सेना तब से लड़ रहे हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गरीबों, मजलूमों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर जो अत्याचार किया था रामपुर में आजम खान ने, उसका परिणाम है कि वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास व्यक्त किया है।